दोस्तों नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खाने पीने की चीजों में मिलावट आम बात है। और जब त्योहार नजदीक आते हैं तब तो और ज्यादा मिलावट की खबरें आने लगती हैं। इसके अलावा जब आप किसी ढाबे में या होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो एक ये आशंका बनी रहती है कि पता नहीं किचन कैसा होगा, कर्मचारी कैसे होंगे, साफ सफाई का ख्याल रख रहे होंगे या नहीं। इसको लेकर के हर एक आदमी का कंसर्न रहता है। उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश या कहें कि निर्देश जारी किया है प्रशासन को और कहा है कि ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी ढाबा संचालक हैं या रेस्टोरेंट संचालक हैं, होटल हैं, जहां भी खान पान का कुछ भी सामान बनता है, मिलता है, लोग खाते हैं, वहां की निगरानी की जाए। वहां पर जो है सीसीटीवी लगाए जाए, उनका वेरिफिकेशन किया जाए। तमाम तरीके के निर्देश जारी किए हैं और योगी आदित्यनाथ इस मूड में है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग इन आदेशों का पालन ना करें, साफ सफाई ना रखें, मिलावट करें, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जूस है, दाल रोटी, जो सब्जियां हैं, इनमें जो मिलावट होती है, जिनमें खास तौर पर मानव अपशिष्ट जो मिलाए जाते हैं, तो उनको उन्होंने कहा बड़ा विभत्स है ये सब। उन्होंने कहा कि ये सब स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे ढाबों रेस्टोरेंट पे या जितने भी होटल या जो भी है खान पान के जितने भी जहां बनता है, उनकी उन्होंने कहा कि सीरियसली इनकी जांच करिए, इनकी सघन जांच कीजिए। और इन कर्मचारियों का वहां जो काम करते हैं, इनका भी पुलिस वेरिफिकेशन करिए। प्रशासन को उन्होंने एक मीटिंग की और प्रशासन को इस तरीके के उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जितनी भी खान पान की चीजें हैं उनकी शुद्धता पवित्रता सुनिश्चित की जाए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में अगर जरूरत पड़े तो आवश्यक संशोधन भी किए जाएं। उन्होंने कहा खान पान के केंद्रों के जो संचालक हैं, प्रोप्राइटर हैं, मालिक हैं, मैनेजर हैं, काम करने वाले हैं, उन सबका वेरिफिकेशन हो और संचालक प्रोप्राइटर मैनेजर का नाम पता भी डिस्प्ले करना अनिवार्य हो। उन्होंने कहा कि चाहे शेफ हो या वेटर, ये सभी मास्क लगाएं और ग्लव्स पहने, यानी कि साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि जो होटल रेस्टोरेंट्स हैं उनमें सीसीटीवी भी लगाना अनिवार्य करिए। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी मिलावट, किसी भी तरीके की मिलावट, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने और तमाम दिशा निर्देश दिए हैं, वो इस तरीके से है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हाल के दिनों में देश के कई इलाकों में कहीं जूस के उसमें मिलावट हो रही, कहीं दाल में कुछ मिलाया जा रहा है, कहीं रोटी में, कहीं आटा जैसे पैरों से गूंथ रहे होते हैं, तमाम ऐसे वीडियो बीच बीच में वायरल हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन सब चीजों में अखाद्य अपशिष्ट या गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं जो देखने को मिल रही, ऐसी घटनाएं विभत्स हैं, आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने आवश्यक हैं। ये उन्होंने प्रशासन से मीटिंग में कहा। इसके अलावा ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट्स आदि खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी चाहिए। प्रदेश व्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस, स्थानीय प्रशासन संयुक्त टीम द्वारा ये कार्रवाई शीघ्रता से संपन्न कराई जाए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालकों, प्रोप्राइटरों, मैनेजरों, जो भी उसका उत्तरदायी हो, वहां पर उनके नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किया जाए। ऐसा नहीं कहीं पीछे कर दिया, एक जगह बनाओ और वहां पर जहां पर सबको दिखाई दे वहां पर डिस्प्ले करो इसको, ये अनिवार्य कर दिया गया है। और इस संबंध में खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम में जो भी संशोधन करना हो आवश्यकता अनुसार वो संशोधन किया जाए। इसके अलावा ढाबे, होटलों, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। और कहाँ जो लगाना है इसे, जहां ग्राहक खाते हैं सिर्फ वहां नहीं, इसके अलावा किचन वगैरह में भी तमाम जगहों पे जहां वो हिस्से
जो कवर रहते हैं, जिनको दर्शक, जिनको जो ग्राहक है वो देख नहीं सकता, वहां पर भी सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा उसकी फुटेज भी संभाल के रखनी होगी। जब स्थानीय प्रशासन या पुलिस मांगेगी तो वो आपको उपलब्ध कराना होगा। अब इसमें कुछ समय निश्चित कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी फुटेज, प्रैक्टिकल बात है कि फुटेज कई महीनों की नहीं रखी जा सकती है, लेकिन 15 दिन, महीने भर, 2 महीने की फुटेज, कुछ ऐसा नियम हो सकता बनाया जाए। लेकिन अनिवार्य सीसीटीवी लगाना ही होगा, जो भी खान पान का व्यापार कोई कर रहा है। इसके अलावा खान पान के केंद्रों पर साफ सफाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रशासन इस बात की देखभाल करे और सुनिश्चित करे कि जो खाद्य पदार्थों को तैयार करने या सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क, ग्लव्स पहन कर आ रहा है कि नहीं, इसका उपयोग कर रहा है कि नहीं। इस तरीके की लापरवाही अगर बरत रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये प्रशासन और पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है कि ये सब सुनिश्चित कराए। आम जन के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। ऐसा प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने अथवा अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए सख्त किया जाए। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये बात सही कही कि व्यवहारिकता भी, प्रैक्टिकलिटी भी देखनी है आपको। अब सीसीटीवी फुटेज का ही मामला है तो कितने दिन तक रखा जाएगा, ये एक प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्वर की जरूरत पड़ेगी, तो उतना नहीं। हाँ, महीने भर, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने ऐसा किया जा सकता है। इसी तरीके से वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। वेरिफिकेशन जैसी चीजों को सख्त बनाया जाना चाहिए। साफ सफाई के लिए किचन वगैरह में सीसीटीवी बहुत अनिवार्य तरीके से लगवाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गंदगी होती है वो रेस्टोरेंट्स के, होटलों के, ढाबों के किचन में होती है, और वहीं पे सबसे ज्यादा मिलावट भी होती है। इसके अलावा बासी खाना जो है उसको फिर से गर्म करके खिलाने की जो कई घटनाएं ऐसी मिलती हैं जहां पर इस तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं। तो वो प्रैक्टिसेस बंद होनी चाहिए। इसके लिए भी कुछ कानून में होना चाहिए कि जो बासी खाना है वो आपको बचाने की अनुमति ना हो। खाना रात में जो भी बचा उसके लिए डिस्पोजल के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, और उसको फॉलो करना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। सीसीटीवी के सामने वो डिस्पोज ऑफ करने की व्यवस्था हो, वरना वो डीप फ्रीजर में लगा दिया जाता है और दूसरे दिन, तीसरे दिन तक काम उसी से चलाया जाता है। तो ये सब बहुत अनहेल्दी होता है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। तो योगी आदित्यनाथ के ये जो निर्देश हैं ये बहुत ही सराहनीय है, और इसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। प्रशासन अब किस तरीके से इसे लागू करेगा पूरे प्रदेश में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो नियम है ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छे कदम है। तो आप क्या सोचते हैं इन नियमों के बारे में? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।